बदलापुर नाम के गांव में कुसुम नाम की लड़की रहती थी। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसके दोनों हाथ ज़रूरत से ज़्यादा लंबे थे। मतलब उसका हाथ लगभग 8 फुट का था। कोई उससे शादी नहीं करते थे। बगल के गांव में नीरजा नाम की एक लालची औरत रहती थी, जिसका इकलौता बेटा अमर कपड़ों का व्यापारी था। नीरजा को जब कुसुम के बारे में पता चला तो वो दहेज के लालच में आकर अमर से शादी करवा दी। अमर के सारे दोस्त कुसुम को देखकर खिल्ली उड़ाने लगे। अमर बहुत उदास हो गया। शादी की पहली रात अमर अपने कमरे में बैठा था। तब हाथ में दूध का गिलास लेकर शर्माती हुई वो अमर के ओर आने लगी। अमर को सिर्फ उसका हाथ और दूध का गिलास दिख रहा था, कुसुम नहीं दिख रही थी। कुसुम तब किचन रूम में थी। वहां से अमर को वो दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। तब अमर डरते हुए, अरे बाप रे, ये तो भूत है भूत, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, कहकर कमरे से भागने लगा। नीरजा अपने कमरे में से बाहर निकलकर भागते हुए बेटे को रोकने की कोशिश में। बेटा, तुम उसके हाथों को क्यों देख रहे हो? उसे देखो, देखो कितनी अच्छी है बहू मेरी। वो जैसी भी है अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसे अपनाना ही होगा। मैं मर जाऊंगा पर कभी उसको अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा, कहते हुए घर से बाहर निकल गया। तब कुसुम उदास होकर अमर के कमरे में जाकर नीचे बिस्तर डालकर सो गई। अगले दिन सुबह कुसुम बिना अपने कमरे से निकले रसोई घर का पूरा काम कर दिया। उसके लंबे हाथ की वजह से अमर को बाहर आने जाने का तकलीफ हुआ। वो झुक के हाथ के नीचे से आ रहा था और हाथ के नीचे से जा रहा था। अमर की माँ को किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने कमरे में बैठकर दहेज का रकम गिनने में व्यस्त थी। उस रात अमर आकर कुसुम से, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये क्या बात हुई जी? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हारा हाथ तुम्हें खोना होगा। मतलब ये कि मैंने आज एक डॉक्टर से बात की, उसने एक हल निकाला। वो ऑपरेशन करके तुम्हारे दोनों हाथ निकाल देगा। हाथ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मैं तुम्हें जिंदगी भर साथ दूंगा कुसुम। मेरे ये दो हाथ हम दोनों के बीच अगर तनाव पैदा कर रहे तो मैं अपने हाथ निकालने के लिए तैयार हूँ। ऑपरेशन के लिए कल ही जाएंगे। अमर खुश हो गया। वो अपनी माँ को बिना बताए कुसुम को बाइक में बिठाकर बाहर लेकर गया। बाइक जब ब्रिज पार कर रहा था तब अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आने लगा तो अमर अपना कंट्रोल खो बैठा। बाइक जाके डिवाइडर से टकराया। तब कुसुम नीचे गिर गई और अमर खाड़ी में गिरने ही वाला था। तब कुसुम के दोनों हाथ अमर के हाथों को पकड़ लिया और अमर बच गया। तब जाकर अमर को एहसास हुआ, मुझे माफ कर दो कुसुम, मैं दोस्तों के बहकावे में आकर एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था। तुम्हारे हाथों की वजह से ही आज मैं बाल बाल बचा। कहकर अमर कान पकड़ के कुसुम से माफी मांगा और वो दोनों घर वापस लौटे। चंदापुर नाम के गांव में चांदनी नाम की 14 साल की लड़की रहती थी। नदी के तट पर पीपल के पेड़ के पास उसका घर था। उसके पिता का नाम था रामलाल। उसकी सगी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया। सौतेली माँ सावित्री बहुत ही झगड़ालू और सनकी किस्म की औरत थी। वो अपनी सौतेली बेटी चांदनी पर बहुत जुर्म उठाती थी। एक दिन चांदनी बुखार से तप रही थी। वो बिस्तर पर लेटी पड़ी थी। तब सावित्री आके उसे लात मारते हुए, ओए महारानी, अभी तक उठी नहीं? घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी, चल उठ। कहकर उसे लात मारते हुए उठाई और उससे घर का सारा काम करवाई। सावित्री का चांदनी के ऊपर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ने लगा। चांदनी अकेले एक कोने में बैठकर रोने लगती थी, पर किसी से कुछ जिक्र नहीं करती थी। सावित्री का एक लौता बेटा मोहन जो 5 साल का था, वो भी चांदनी को मारता था। एक दिन मोहन उसकी माँ के पास आकर, माँ, मुझे दीदी ने बहुत मारा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जानबूझकर मुझे मारती लेती है। कहकर वो झूठ मूठ से रोने लगा। तब सावित्री झाड़ू से चांदनी को बहुत मारा। तब जाकर चांदनी ने अपने पिता रामलाल को माँ की शिकायत की। तब रामलाल, बेटी, तुम अब बड़ी बनती जा रही हो, तुम्हें अपनी माँ की बात सुनना जरूरी है, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोलती रहती है। कहकर रामलाल वहां से निकल गया। पिता की ऐसी रवैया देखकर चांदनी को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। वो बेबस होकर घर के पास रहा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद घर के पास रहा पीपल के पेड़ के ऊपर ही बैठी रही।
और वहीं से वो अपने घर वालों की देखभाल करती रही। बेटी खोने के वजह से रामलाल को तो दुख हुआ, पर मोहन और सावित्री के अंदर पश्चाताप का कोई भी भाव नहीं था। एक बार उस गांव में बाढ़ आने की वजह से पूरा गांव डूब गया। नदी के तट पर रामलाल का घर होने की वजह से उसका घर भी डूब गया। रामलाल, सावित्री और मोहन तीनों पानी में तैरने लगे। बचाओ 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 कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। मोहन भी बहुत जोर से रोने लगा। मोहन की रोने की आवाज सुनकर भूत बनी चांदनी का दिल पिघल गया। वो फटाक से जाकर तीनों को एक ही पल में उठाकर पीपल के पेड़ के ऊपर लाकर बिठा दी। पिता रामलाल भूत बनी अपनी बेटी को देखकर रोने लगा। मोहन भी जोर जोर से रोने लगा और सावित्री की आंखों में भी आंसू बहने लगे। सावित्री आंखों में आंसू लिए। बेटी, मैंने तुम पर बहुत जुर्म उठाया और तुमने ही तीनों को बचाया। मैं माफी मांगने की लायक भी नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। तुम्हारी ऐसी हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। कहकर सावित्री रोने लगी। तब चांदनी, माँ, मुझे आप पर कभी गुस्सा नहीं था, बस दुख इस बात की थी कि आप मुझे बेटी कभी नहीं समझते थे। माँ, मैं आज भी आप लोगों के साथ जीना चाहती हूँ। क्या मैं आप लोगों के साथ रह सकती हूँ? सावित्री ने रोते हुए हाँ बोली। चांदनी वापस अपने घर लौट गई और वो भूत बनकर ही उस घर में बेटी जैसी रहने लगी।